एंड अबाउट द नॉन मेटल्स, जिसे हिंदी में धातु कहते हैं। इट्स न्यू चैप्टर फॉर यू ऑल, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक which I am going to cover in this lecture are introduction about the metal, that what are known as metals, characteristics of metal, metal के क्या लक्षण होते हैं, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। Lavoisier classified all elements into metals, non-metals and metalloids on the basis of their property. साइंटिस्ट जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में क्या किया, उनके प्रॉपर्टी के आधार पे डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर गिवन बिलो। कुछ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के नाम हम बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो हम जानते हैं, हमने देखा है, बट शायद इस बात से इंट्रोड्यूस नहीं है कि दीज आर द मेटल्स एंड दीज आर द नॉन मेटल्स। तो some metals are the iron, copper, gold, silver, aluminum, zinc, lead are some commonly used metal. You all are introduced with these all. आप iron जानते हो, लोहा जानते हो, so many iron articles are prepared. कॉपर जानते हो, कॉपर के बर्तन बनते हैं। गोल्ड, सिल्वर तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम, जिंक, ऑल सब जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल। ये सब नॉन मेटल्स हैं। एंड मेटलॉइड्स कहते हैं जिनमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। समटाइम दे शो द मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड समटाइम ऑफ नॉन मेटल्स। सो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स। ये सब मेटलॉइड्स के नाम हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मेटल है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनके। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल आर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक कॉमन सा मेटल आप देख लीजिए, आयरन, ठीक है। तो आयरन या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, तो जैसे आप उन्हें गैस पे चढ़ाते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने लगते हैं। अगर खाना बन रहा है कंटेनर में और आपने एक स्पून डाला जिससे आप यू विल स्टार द फूड, सो आफ्टर स्टारिंग 1 or 2 minutes यू फील दैट योर हैंड बिकम्स ऑल्सो वार्मर एंड नो मोर यू आर एबल टू होल्ड द स्पून। और ज़्यादा देर तक आप स्पून को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं किसको, हीट को। और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है कि जो हमारे घरों में बिजली के तार लगे होते हैं उनमें कॉपर पड़ा होता है, ठीक है ना। कॉपर ब्राउनिश कलर का होता है। कॉपर और जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस, वो चमकदार होते हैं, दे हैव देयर ओन शाइन। तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल हैं मरकरी को छोड़ के सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी क्या होता है, मरकरी आप जानते हैं कि द थर्मामीटर वी यूज़, द क्लिनिकल थर्मामीटर वी यूज़ टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ करते हैं वो मरकरी होता है। उसमें मरकरी होता है चमकदार सा, शाइनी सा, जो कि टेम्परेचर जैसे ही हीट बढ़ता है वैसे ही मरकरी फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। और उसके एक्सपैंड करने पे जिस पॉइंट पे वो जाके रुकता है उससे ही हम जानते हैं कि इतना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म पे होते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि मेटल्स को पतली शीट में बदला जा सकता है, इसे मैलिएबल कहते हैं। और उन्हें पतले वायर में भी बदला जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब अलमीरा बनता है तो पहले एक पतली सी मेटल को बीट करके उसकी एक चादर बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है, और फिर उसी से अलमारी बनता है, बॉक्स बनता है, सो मेनी आयरन आर्टिकल्स आर प्रिपेयर्ड। तो इस प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। और गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब से, या कॉपर है, इनके देखो पतले से वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। आपने सोने की बाली देखी होगी, आपने रिंग देखा है, आपने कॉपर का वायर देखा है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, तार है, तो उसमें वायर है। ये सब क्या है, दीज आर द वायर्स। तो ये वायर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, या कहते हैं दीज आर डक्टाइल। मेटल्स हैव लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। हर मेटल की अपनी एक चमक होती है और उन्हें पॉलिश भी किया जाता है।
मेटल्स हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स उनके पास स्ट्रेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अलमारी बनाई, धक्का दिया किसी ने, वो टूट गया। उनके पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। कॉपर का भले ही हम वायर बनाते हैं, तार बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो तार पतला है तो टूट गया। या आपने सोने की तार की बाली पहनी है, ईयरिंग पहनी है, तो वो तार जो है वो सोए और टूट गया। उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स कि उनमें इलेक्ट्रिक पास होता है। दैट इज मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम पॉजिटिविटी चार्ज आयन कॉल्ड कैटायन। कि उनके जो आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि एलिमेंट्स में कैसे पॉजिटिव होते हैं, कैसे निगेटिव होते हैं। सो नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस मीन्स मेटल कहाँ पाए जाते हैं। पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, दे हैव देयर ओन शाइन, ओन लस्चर, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। अभी हम आपको ब्रीफली पढ़ाते हैं डक्टाइल और मैलिएबल की। Occurrence means where they are found. Metals occur in nature in the free as well as in combined state. Metals जो है नेचर में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड में। मीन्स कभी कभी केवल पाए जाते हैं और कभी कभी अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है वो बाकी चीज़ों के साथ मिक्स होता है, तो उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। All metals which are not affected by water and by the gases present in the air अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। ऐसे सभी मेटल जिन पर वाटर या गैसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वाटर पड़ा तो उनका कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, कोरोड हो गए। तो ऐसे जितने भी हैं जिनके ऊपर वाटर और गैसेस का असर नहीं होता वो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और जिन पे होता है वो दूसरों से कंबाइन करके पाए जाते हैं। The naturally occurring compounds of metal mixed with earthy material are called mineral. जो नेचुरली मिलते हैं मेटल्स वो जब अर्थ क्रस्ट में दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स होते हैं तो उस समय उन्हें मिनरल्स कहते हैं। फिर बाद में उनका सेपरेशन होता है। A mineral from which a metal can be extracted on the commercial scale economically and easily is called ore. A mineral means जो मिक्स होते हैं मेटल्स नेचर में दूसरे कंपाउंड के साथ उसे मिनरल कहते हैं। अब इस मिनरल को from which a metal can be extracted, जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट मीन्स अलग किया जाता है, उसे कॉमर्शियल स्केल पे मतलब बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है और उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ठीक है, अयस्क हिंदी में कहते हैं अयस्क, और या अयस्क कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आप भी आपने पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो हार्ड होते हैं, टेंसाइल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, लस्चरस होते हैं। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ऑल मेटल शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। देयर आर हाउएवर अ फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, जो अपने ग्रुप से सिमिलैरिटी नहीं शो करता है। जैसे आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो लगभग सभी स्टूडेंट एक हाइट के हैं कि मान लीजिए कि सब 4 फुट के हैं और कोई एक 6 का हो, तो वो क्या होगा, वो आपके ग्रुप का एक्सेप्शन होगा जो आपके ग्रुप से सिमिलैरिटी नहीं शो करता है। तो ऐसे मेटल की क्या मेन क्वालिटी है कि मेटल शाइनी अपीयरेंस में होते हैं, चमकदार होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मोस्टली पाए जाते हैं। पर ऐसे कुछ मेटल जो उनसे अपने ग्रुप से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े उनके अलग हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि मर्करी इज एक्सेप्शन इन मेटल्स। वाई? मर्करी हैव देयर ओन शाइन। मर्करी की अपनी चमक होती है जैसे बाकी मेटल की होती है। दिस इज सिमिलैरिटी, बट वन एक्सेप्शन इज दैट मर्करी इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर। मर्करी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो अपने ग्रुप से क्या हुआ, डिससिमिलैरिटी शो कर रहा है, दैट इज नोन एज द एक्सेप्शन। फिजिकल स्टेट कैसे पाए जाते हैं, फिजिकली देखने में कैसे पाए जाते हैं। अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर पे सभी मेटल मर्करी को छोड़ के रूम टेम्परेचर पे कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, केवल मर्करी को छोड़ के। मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कलर कैसे होते हैं, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वर ग्रे इन कलर। गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सभी सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक मेटल की अपनी चमक होती है। देखो, गोल्ड का अपना चमक है, सिल्वर की अपनी चमक है, एल्यूमिनियम की अपनी चमक है, कॉपर की भी अपनी चमक है। तो सबकी चमक अलग अलग होती है और सभी कलरफुल होते हैं।
कलर कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज गोल्डन येलो। कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। गोल्ड कैसा होता है? गोल्डन येलो। बाकी सब सिल्वर ग्रे में होता है। एल्यूमिनियम देखो सिल्वर और ग्रे मिक्स होता है। प्लैटिनम सिल्वर और ग्रे मिक्स होता है। स्टेनलेस स्टील जो मिक्स किया जाता है वो तो ऑलरेडी ग्रे होता और सिल्वर ग्रे होता है। तो बाकी के सभी सिल्वर ग्रे होते हैं, केवल गोल्ड और कॉपर की अपनी चमक होती है। सिल्वर भी चमकदार वाइट कलर से सिमिलर होता है। अपीयरेंस मीन्स दिखते कैसे हैं। ऑल मेटल्स आर शाइनी। अपीयरेंस में कैसे हैं? शाइनी है, लस्चरस है, चमकदार है। हर एक मेटल की अपनी चमक है, अभी अभी बताया मैंने। सो दे ऑल आर शाइनी इन अपीयरेंस। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्चर। ये कैरेक्टर की सभी मेटल क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेटालिक लस्चर। मीन्स मेटल की अपनी एक चमक होती है। Thus all metals have metallic luster. हर एक मेटल का एक मेटालिक लस्टर होता है। मेटल्स कैन बी easily polished, और मेटल्स को easily पॉलिश कर दिया जाता है। हार्डनेस, हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? मोस्ट मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इन नेचर। बाकी सब देखो आप जितने भी जानते हो, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्ट हैं, मुड़ जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, दे आर हार्ड इन नेचर। सो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम आसानी से कट जाता है चाकू से। ऑस्मियम इज हार्ड एनफ टू स्क्रैच ग्लास। एक और मेटल है ऑस्मियम, जो इतना हार्ड होता है कि उससे कांच तक काटा जा सकता है। मतलब कि केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, मरकरी तो एक्सेप्शन ही है, बाकी सब नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। नाउ स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आयरन देखो, आयरन की कितनी चीज़ें बनती हैं। आपकी सड़क पे जो रोड को प्रेस करने के लिए बनता है वो रोलर भी आयरन का बनता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इसीलिए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो सरिया पड़ता है वो भी लोहे का बना होता है। जो ब्रिजेस बनते हैं वो भी मेटल के हैं। रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स आपने देखा है कि बने होते हैं आयरन के। तो ये सब किसके होते हैं? ये सारे ही कैसे होते हैं? मेटल के बने होते हैं, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। अभी बताया कि क्या कहते हैं? मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स मैलिएबल होते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। कि मेटल्स को हैमर्स करके मीन्स हथौड़े से मार के बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है। सिल्वर कैन बी बीटन टू वेरी थिन लीव। सिल्वर बहुत थिन लीव बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा कि मिठाइयों पे सिल्वर की इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है कि चांदी की एक वर्क लगी होती है, लेयर लगी होती है। ठीक है, You must have seen silver work on बर्फी। Aluminium foil is used in the packaging of food material। Aluminium foil को क्या करते हैं? खाने में हम फूड मटेरियल में डेली आप लंच लाते हैं तो एल्यूमिनियम के फॉयल में ही लपेट के ले आते हैं। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। दिस मीन दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कि मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर। सिल्वर और गोल्ड को बहुत ही पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। सो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल बोथ। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मीन्स वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट करते हैं। दैट्स वाई द कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेटल्स। इसीलिए जो खाने के बर्तन हैं या जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेटल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, बहुत तेजी से कंडक्ट करता है। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है वो कॉपर है। तो आप कहेंगे जब सिल्वर बेस्ट है तो सिल्वर के कंटेनर्स क्यों नहीं बनाए जाते? तार सिल्वर की क्यों नहीं बनाई जाती? बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव। क्योंकि सिल्वर एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, इसलिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी। मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम होती है। बाकी सबकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सोडियम एंड पोटेशियम हैव मच लोअर डेंसिटी। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है।
नेक्स्ट इज साउंड. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मेटल्स व्हेन हिट बाय अ हैमर प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जब भी मेटल को आप किसी हैमर से हिट करते हैं, देखो मंदिरों में घंटी बनी होती है, तो वो हमेशा कभी लकड़ी की नहीं बनी होती है, हमेशा मेटल की बनी होती है. क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड हैं, और आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं. तो जैसे ही हम एक जगह साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, साउंड को ट्रांसफर कर देते हैं, और बहुत तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस और ट्रांसमिट होता है. तो इसीलिए मेटल आर सोनोरस. दैट इज़ वाई मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड वायर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इसीलिए बेल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? मेटल्स का यूज़ किया जाता है. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़. ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. टुडे इस लेक्चर के लिए इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आपको कुछ भी पूछना है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द लाइव क्लास. ओके, थैंक यू.